हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। आप देख रहे हैं एनएसपी टेक्निकल इलाहाबादी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जानकारी और बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में सदा रहते हैं और कमेंट्स भी करते हैं बहुत सारे लोग कि मैं किस काम में जाना चाहता हूं, उसमें सैलरी कितना मिलेगी, या फिर मैं छुट्टी घर आ चुका हूं और मेरी छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है, अब मैं जाना चाहता हूं तो कैसे जा सकता हूं। पूरा जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा आप सभी लोगों के लिए अच्छी हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो चलिए पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे जाना है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं और वो लोग सोचते हैं कि मुझे काम भी पता नहीं है और मैं जाना चाहता हूँ सऊदी अरब, तो कैसे जा सकता हूँ और किस काम में जाऊँगा तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले, अगर आपको कोई भी काम पता नहीं है तो भी आप सऊदी अरब जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ कुछ 3-4 काम जिसमें आप जा सकते हैं, अच्छे पैसे 30 से 40 हज़ार तक कमा सकते हैं। जैसे कि आप जा सकते हैं वर्कर में, या फिर हेल्प बिल्डर या बिल्डिंग में हेल्पर के लिए जा सकते हैं, या फिर खाना पैकिंग या होटल में एक वेटर के उसमें जा सकते हैं, या फिर आपको बकरी का काम मिल जाएगा, या फिर आप हाउस ड्राइवर में जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप जा सकते हैं और ये वीज़ा आप अपने यार रिश्तेदार से भी ले सकते हैं, या फिर आप दिल्ली मुंबई में बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वहाँ पर आप जा कर के इंटरव्यू दे करके भी जा सकते हैं। और अगर आपको काम पता है तो आप उस काम में जा सकते हैं। जैसे आपको प्लम्बर का काम पता है, हाउस ड्राइवर का काम पता है, या फिर आप खाना अच्छा बना लेते हैं उसमें जा सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो आपको जानकारी है, उसमें जाएंगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, आपको इंग्लिश मालूम है, कंप्यूटर चला लेते हैं, तो आप वहाँ पर बड़ी पोस्ट में जा सकते हैं। बड़ी पोस्ट में जैसे यहाँ पर देखिए, पेट्रोल पंप के मैनेजर में जा सकते हैं, या फिर होटल के मैनेजमेंट में जा सकते हैं, या फिर और सारे मैनेजमेंट है, मेडिकल स्टोर है, या फिर मॉल बड़े बड़े होते हैं उसमें मैनेजमेंट के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू कहाँ देना है, यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी जो मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ हेड ऑफिस होती हैं, जिनको भी ये वीज़ा मतलब वहाँ से आता है, वो लोग देते हैं कि हमको ये आदमी चाहिए, तो वो लोग वहाँ पर वीज़ा रखते हैं और इंटरव्यू में जो लोग पास होते हैं उन्हीं को लोग अलाउ करते हैं जाने के लिए। तो आप इंटरव्यू दे करके वहाँ से आप वीज़ा ले सकते हैं, और वीज़ा वहाँ पर आपको एजेंट ही बता सकते हैं कि कितने का मिलता है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से फ्री में भी भेजते हैं और कुछ लोग पैसे भी लेते हैं। तो लगभग 1 लाख तक आपका लग सकता है। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और इसकी जानकारी है तो आप बड़ी पोस्ट में जा सकते हैं। अगर आप वहाँ सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि मैं सऊदी अरब से छुट्टी आया था और मैं 3 महीने की छुट्टी आया था, अब मुझे 3.5 महीना यहाँ हो गया है, मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं जा सकते आप। जब तक आपका छुट्टी नहीं बढ़ेगा तब तक आप वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जहाँ पर जितने दिन की आपकी छुट्टी थी वो एक्सपायर हो चुकी है। अब आपको अगर जाना ही है तो अपने कपिल या मालिक से बात करना होगा, या फिर आप कंपनी में काम करते थे, आए थे और छुट्टी जितने दिन की छुट्टी थी वो एक्सपायर हो गई है, तो आपको वहाँ पर बात करना है, उनसे कहना है कि वो जवाजात में जा करके वहाँ पर आपकी छुट्टी बढ़वा दे। जो भी उसकी पेमेंट होगी वहाँ पर वो जमा करेंगे और उसके बाद वो छुट्टी आपकी बढ़ जाएगी। 6 महीने तक आप जितना महीना चाहें आप बढ़वा सकते हैं, लेकिन आपकी छुट्टी एक्सपायर है तो आप नहीं जा सकते। जब तक आपकी छुट्टी बढ़ेगी नहीं वहाँ से जवाजात में, तब तक आप नहीं जा सकते। जब वहाँ पर आपकी छुट्टी बढ़ जाएगी, उसकी फ़ीस पे कर देगा आपका कपिल या कंपनी, तो आप जा सकते हैं। अब डाउट क्लियर हो गया कि मैंने क्या बताया। यहाँ पर देखिए, बिना छुट्टी आप बढ़वाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप वहाँ एंट्री करोगे, अगर आपकी छुट्टी वहाँ पर एक्सपायर होगी तो आप सऊदी अरब या कोई भी गल्फ़ कंट्री में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। जब तक आपकी छुट्टी वहाँ पर नहीं रहेगी, उसके 2-3 दिन पहले ही आपको जाना होता है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं हाउस ड्राइवरी में जाना चाहता हूं, या फिर अपनी खुद की वहां पर गाड़ी चलाना चाहता हूं, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए। आज़ाद वीज़ा में आपका खर्चा पूरा रहता है। जैसे एक ड्राइवर जाता है हाउस ड्राइवरी में तो उसका कपिल पूरा खर्चा उठाता है। जैसे कि उसका इकामा बनवाना है, आने जाने का टिकट देना होगा, रूम उसका रहेगा, लाइट बिल पूरा उसका रहेगा, पानी भी उसका रहेगा। हाउस ड्राइवरी की बात करें, अगर आप वहाँ पर देखिए आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसका आपको पूरा खर्चा देना पड़ेगा। जैसे कि आप रहेंगे वहाँ, रूम का भाड़ा आपको देना है, आपका लाइट बिल हो गया, पानी का पैसा हो गया,
आपका इकामा जो बनेगा वो भी आपको देना पड़ेगा। आप घर आएंगे तो आपको टिकट खुद खरीदना पड़ेगा, जो भी आपका टिकट का पैसे होंगे सब वो आपको लगेंगे, और इकामा रिन्यूअल कराना होगा तो भी आपका पैसा लगेगा। लेकिन ये सारा चीज़ आप एडजस्ट करेंगे क्योंकि कमाई भी ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए, अगर आप आज़ाद वीज़ा में जाते हैं, कोई भी काम अगर आप करेंगे तो अपने आज़ाद से, मतलब अपनी आज़ादी में रहेंगे। आपको क्या करना है आप वहाँ पर ढूंढ सकते हैं, कोई भी काम आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर आज़ाद वीज़ा में काम करने के लिए। तो अच्छा पैसा भी है और अच्छा खर्चा भी है, दोनों चीज़ है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस काम में जाना है। लेकिन आप आज़ाद वीज़ा में जब भी जाएं, जब आपको पूरा काम मालूम हो, 3-4 काम आपको आना चाहिए, और आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत भाषा भी सीखना पड़ेगा। 3-4 महीने में आप सीख लेंगे, लगभग काम चलाओ। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 महीने, लगभग आप 8 महीने के बाद ही आप फुल अरबी बोल पाएंगे। वहाँ पर अरबी भाषा चलती है, आपको भाषा सीख लेना है, तभी आप वहाँ पर अच्छा पैसे कमा सकते हैं। जब तक आपको भाषा नहीं पता होगी तो आप क्या बात करेंगे, तो कोई समझ नहीं पाएगा, आपको कौन लेके जाएगा काम पे। तो इसीलिए कहते हैं शुरू में 3-4 महीने दिक्कत होती, कोई भी काम में आप जाते हैं तो आपको दिक्कत आती है। तो यही सब जानकारी थी आज की वीडियो, मैंने बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।